Hello students. Welcome again in your social studies class, and according to your request, today we are going to start our map work. ठीक है, कुछ बच्चों को मैप वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, सो इसीलिए आज हम जो है हमारा मैप वर्क करेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी का मैप है वो हम करने जा रहे हैं. ठीक है, सो देखो, सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ कहाँ हैं. ठीक है, सो हम जो आज जो सेकंड चैप्टर की जो अभी मैप वर्क जो करने वाले हैं उसमें हमारा जो ये नॉर्दर्न इंडिया है, ये सारा देखिए, जो ये नॉर्दर्न इंडिया में भी जो आपका हिमालयन जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए, अब मेनली हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, लद्दाख. ये आपके इंडिया का सबसे अपर पार्ट, ये कौन सा है आपका, लद्दाख. देखिए, लद्दाख को याद करने का रीज़न मतलब एक छोटा सा बहुत ही तरीका है. जो ये कट है आपके इंडिया के अपर पार्ट का और इंडिया के इस पार्ट का, इस बाउंड्री को जो मिलाता है उससे ऊपर का पार्ट जो है आपका क्या रहता है, लद्दाख का रीजन रहता है. ठीक है, कहाँ पे, फर्स्ट कट और यहाँ पे आपके इंडिया का ये जो कट है, ये दोनों अगर हम इनको मिला दें तो ये लद्दाख की बाउंड्री को क्रिएट करते हैं. क्लियर. उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर. अब फिर से हम सेकंड कट पे आ जाते हैं, सेकंड कट से लेकर, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका मिड, वैसे तो मिड यहाँ पे आएगा लेकिन हम ऑलमोस्ट अगर इसका मिड पार्ट ले लें, ठीक है, तो ये देखिए, अगर इसको हम ऐसे अगर एक लाइन बनाते हैं तो ये इसका मिड पार्ट आता है. ठीक है, इस मिड पार्ट को अगर हम यहाँ से मिला दें और लद्दाख की अगर बाउंड्री मिल जाती है, सो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर. फिर ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका लद्दाख का रीजन. क्लियर, यानी लद्दाख का रीजन सबसे अपर पार्ट का और जम्मू एंड कश्मीर का आपका सेकंड कट को लेकर. ठीक है, अब उसी के साथ जस्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नीचे है आपका हिमाचल प्रदेश. ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे है आपका हिमाचल प्रदेश. ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को याद करने का देखिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पे कट्स डिफाइन है. अब ये देखिए, यहाँ पे भी आपका एक कट डिफाइन होता है. ये देखो, ये कट दिखाई दे रहा है आपको, एक इस तरह से में ये कट है. ये जो कट है यहाँ से लेकर फिर इसका मिड पार्ट और ये ट्रायंगल की शेप में, देखिए जो हमारे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है ना, वो लगभग कुछ ऐसा ही है. इस हिस्से को लेकर ये हमारा रीजन बनता है हिमाचल प्रदेश का. ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के दूसरी साइड आपका पंजाब आ जाता है और इधर की साइड आपका उत्तराखंड. ठीक है, अब उत्तराखंड ये जो अलग सा पार्ट है, ये हम सभी को पता है, ये पार्ट आपका क्या है, आपका ये है आपका नेपाल. ठीक है, अब नेपाल का जो रीजन है, ठीक है, फिर हम इधर चले जाते हैं, ये आपका बीच में जो ये पार्ट है ये आपका आता है सिक्किम का. जस्ट आफ्टर दैट भूटान, और ये जो एंडिंग जो आपकी चली जाती है आपके इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है उसका, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपका आता है आसाम. ठीक है, ये रीजन जो है ये आता है आपका आसाम. ठीक है, अब आसाम के जस्ट नीचे जो है ये है आपका मेघालय. ठीक है, क्या है, जस्ट नीचे मेघालय. एक ये देखिए, इसकी शेप देखिए, एक जैसे हार्ट का जो ऊपरी पार्ट हम बनाते हैं, जस्ट उस शेप के अंदर आपका हिमालयन पार्ट आता है. अब देखिए यहाँ पे जो ये आपको ये दिख रहा है ना, कट दिखाई दे रहा है, ये कट क्या है आपके, यहाँ पे आपकी गारो, खासी और जयंतियाँ, तीन पहाड़ियाँ आपकी लगातार हैं यहाँ पे. ठीक है, अब ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय यहाँ पे खत्म हो जाता है. उसके साथ साथ देखिए अब आपके ये तीन रीजन आ जाते हैं, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. मिजोरम सबसे, ये जो निचला पार्ट है आपका ये आता है, सबसे अपर जो पार्ट है नागालैंड, और जो ये बीच का ये जो पार्ट है ये मणिपुर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कट्स डिफाइन हो रहे हैं. ये कट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, फिर ये कट यहाँ से शुरू होता है, फिर ये यहाँ पे खत्म होता है, और फिर ये कट यहाँ तक. देखिए कट्स जो है, इन कट्स को अगर हम याद रखेंगे तो इजीली हम अपने स्टेट्स को लर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारी जो मेनली जो भी
हमारी पहाड़ियाँ हैं, हमारी रेंजेस हैं, वो आपकी इस पार्ट के अंदर है सारी। ठीक है, अब ये हमने कर लिया कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के नाम। अब आते हैं हम हमारी रेंजेस पे। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका लद्दाख है ना, सबसे ऊपरी बताया था ना, कहाँ तक है, ये वाला जो कट है, याद आया, एक यहाँ पे कट है और एक ये यहाँ पे कट है, ये दोनों मिलकर किसकी बाउंड्री बनाते हैं, लद्दाख की। अब लद्दाख के अंदर हमारी कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। ठीक है, अब हमें वो देखना है, लद्दाख के अंदर हमारी रेंजेस कौन कौन सी आएंगी, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपरी अगर हम बात करें, ये देखिए, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये जो रेंज है आपकी, ये है आपकी कौन सी रेंज है, ये कराकोरम। ठीक है, कौन सी रेंज है ये है आपकी कराकोरम रेंज। ठीक है, अब कराकोरम जो रेंज है, ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, बिल्कुल इसका जो सेकंड कट है यहाँ से ये शुरू होती है और ये बिल्कुल इसके कट के साथ से यहाँ पे आपकी खत्म होती है। क्लियर? तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये क्या है, ये हमारी कराकोरम रेंज है, यानी सबसे ऊपरी। सबसे ऊपरी कहाँ से शुरू होती है, ये जो आपको ये वाला जो कट है, इसके साथ जो आपका ये सेकंड कट है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने से शुरू होती है, और आपका ये वाला जो कट है, ये जहाँ पे ख़त्म होता है उससे जस्ट पहले ही आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको हल्का से ऐसे भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब जस्ट इसके बाद में आपकी लद्दाख के अंदर ही दूसरी रेंज आती है, वो आती है आपकी K2। कौन सी आती है, K2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, जस्ट इसके नीचे है। अब देखिए इसको भी याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी हम इस कट से याद रखेंगे कि इस कट के जस्ट फ्रंट से शुरू होती है और ऑलमोस्ट आपका जो ये कट है इसके यहाँ तक आपकी ख़त्म होती है। क्लियर? समझ में आया? सबसे ऊपर कराकोरम, ठीक है, उसके नीचे K2। अब K2 के जस्ट नीचे, अब देखिए K2 को हमने याद रखा था इस कट से, है ना, ये देखिए जैसे ये इंडिया ऐसे राउंड होकर आया, ये आया आपका फर्स्ट कट, हमने K2 को यहाँ से याद रखा। ऐसे ही हम जो आपकी जास्कर रेंज है उसको हम सेकंड कट से याद रखेंगे। सेकंड कट से ये देखिए, ये आपकी जास्कर रेंज है, ये यहाँ से शुरू होती है और पैरेलली आपके कहाँ तक जाती है। अब देखिए हमने इस कट को लर्न किया था, ये हमारा कराकोरम का था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला बाहर निकला हुआ जो पार्ट है, इसका जो कट है, इसके जस्ट सामने आपकी जास्कर जो रेंज है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले आपकी कौन सी आई, कराकोरम, देन K2, देन जास्कर। ठीक है, सो इसको हम याद कर सकते हैं K, K2, Z, यानी K, K2 और Z। ठीक है, सो सबसे पहले K कराकोरम, K2 एंड Z यानी जास्कर रेंज। ठीक है, सो ये है आपकी 3। अब यहाँ पे क्या है, एक आपका जोजिला नाम है, ये आपका दर्रा है, ये आपका पास है। पास आपको बताया था ना, जैसे ये देखिए ये रेंजेस है ना, ये रेंजेस है, इनके बीच में जो जगह है आने जाने के लिए, ये क्या है, आपके पासेस हैं ये। ठीक है, सो इसमें जो जोजिला जो दर्रा है, ये क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, सो ये है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, अब वैसे तो ये काफ़ी सारे दर्रे हैं, लेकिन इसमें हम जोजिला को ही अभी हम लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट रेंज के ऊपर, ये है आपकी गुरला मांदता। अब ये गुरला मांदता, इसको हम याद कैसे रखेंगे कि जस्ट देखिए, अब देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो है आपका, यहाँ से आपके नेपाल की स्टार्टिंग हो रही है ना, आपकी नेपाल की स्टार्टिंग हो रही है, ये देखिए, है ना, ये देखिए। ठीक है, अब ये नेपाल की आपकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अब ये जो रीजन है आपका, जहां से हमारा नेपाल ये शुरू हुआ, जो रीजन ये आपका, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर क्या है,
ये यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर है। देखिए जो ये इसका फर्स्ट जो अपर पार्ट है, या जहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है वहाँ से क्या है आपका गरला मांदता जो है वो रीजन आपका वो जो रेंज है इसको हम गरला मांदता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है जो हमारी, ये है हमारी धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ठीक है, कौन सी है आपकी? धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ठीक है, अब धौलागिरी को कैसे हम याद रखेंगे? अब देखिए ये आपका नेपाल स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए धौलागिरी को याद रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इनके जो ये देखिए ये आपको सराउंडिंग्स दिखाई दे रही, इसमें एक जस्ट एक पहला अप आता है जहाँ से ये आपका रीजन ऊपर उठा हुआ है। इसके जस्ट नीचे आपकी धौलागिरी और उसके जस्ट नीचे आपकी अन्नपूर्णा। तो ये आपके दोनों आसपास है, ऊपर धौलागिरी और नीचे अन्नपूर्णा। तो यानी दोनों कहाँ पे हैं? आपकी नेपाल में है। यानी इसको आप DA के नाम से, दा के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप GDA के नाम से भी कर सकते हो। GDA यानी जी गुरला मांदता सबसे ऊपर, उसके नीचे धौलागिरी और उसके नीचे आपकी अन्नपूर्णा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी, वो आ जाता है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या है? आपकी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट जस्ट आपकी मिड के अंदर आती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपकी माउंट एवरेस्ट की ये रेंजेस है, ये रेंज। ठीक है, ये आपकी माउंट एवरेस्ट है और जस्ट इसके जो साथ में है ये आपकी कौन सी है? कंचनजंगा है। और ये आपकी कौन सी है? मैकालू हिल्स, मैकाल के पहाड़ियाँ जिसको बोला जाता है, ये वो है। क्लियर? अब उसके बाद से देखिए जैसे इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जस्ट बांग्लादेश के ऊपर आपकी गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी यहाँ पे नागालैंड, तो ये इसके साथ में आपकी नागा हिल्स और आपका ये ऊपर जो है ये पटकई बम। ठीक है, पटकई ऊपर, नागा हिल्स नीचे, उसके जस्ट नीचे आपका मिजोरम आ जाता है, यहाँ पे आपकी मिजो हिल्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी नामचा बरवा। नामचा बरवा को याद रखने के लिए ये क्या है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे लास्ट कट है उससे जस्ट जो पहले का कट है आपका वो है आपका नामचा बरवा। ठीक है, सो ये है आपकी नामचा बरवा। क्लियर? सो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट जो आपकी हिल्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि मैं आपको ये करवा दूं, तो इसके साथ ये हमारा जो हिल्स जो है हमारी सारी, ये हमारी ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। ठीक है, सो आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। लेकिन इसको लर्न करने के लिए एक चीज़ और आपको लर्न करनी पड़ेगी और वो है आपका मैप। ठीक है, सो आपको मैप भी जो है, मैप भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और जितने भी आपके ये रीजन्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। सबसे ऊपर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड। जस्ट पंजाब के साथ फिर आपका हरियाणा आ जाता है और हरियाणा की बाउंड्री और उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है आपकी यूपी से। ठीक है, ये जो आपको एक छोटा सा दिख रहा है ना, एक गोल सा दिख रहा होगा, एक मिनट में थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये जो है ये है आपकी दिल्ली। ठीक है, अब इसके साथ हरियाणा का बॉर्डर लगता हुआ आपका राजस्थान और राजस्थान के जस्ट नीचे आता है आपका गुजरात। ठीक है, एमपी को याद रखने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि एमपी आपका मिड में है गुजरात के साथ में। अब एमपी के साथ गुजरात की भी बाउंड्री लगती है, राजस्थान की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ की भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है। ठीक है, तो यानी बिल्कुल आपके मिड में है। ठीक है, सो ये था आपका आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने हमारी जितनी भी जो मेन पीक्स हैं उनको हमने किया। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो देन हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।